नमस्कार। आज हम आप लोगों को उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये उत्सर्जन तंत्र क्या है और उत्सर्जन में क्या उत्सर्जित होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं बताऊँगा। तो इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, चाहे सजीव हैं, ये सभी सजीव उत्सर्जन करते हैं। चाहे वह कीड़े मकोड़े हों, चाहे हम मनुष्य हों, चाहे पशु हों, चाहे पेड़ पौधे हों, सभी उत्सर्जन क्रिया करते हैं। इस उत्सर्जन क्रिया में जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के पश्चात हमारे शरीर में अनेकों रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और उस रासायनिक अभिक्रियाओं में तरह तरह के पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, यूरिया, यूरिक एसिड, फास्फेट, सल्फेट इत्यादि तरह तरह के ये पदार्थ हमारे रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमारे शरीर में रखना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि ये हमारे शरीर में रहते हैं तो ये हमारे शरीर के अंगों को बर्बाद करेंगे, ये हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ेंगे। अतः शरीर अपने इस उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने के लिए तरह तरह के हमारे शरीर में अंग बनाए दिए हैं। उन अंगों के द्वारा हम उस विषैले पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। तो यह समझना है कि पेड़ पौधे भी उत्सर्जन करते हैं। तो हाँ, पेड़ पौधे भी उत्सर्जन करते हैं। पेड़ पौधे उत्सर्जन क्रिया में ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ साथ जल वाष्प और आपका गोंद, अपने शरीर के छाल ये निकालते रहते हैं। तो इसको जब हम पेड़ पौधों के बारे में अर्थात बॉटनी के बारे में जब मैं पढ़ाऊँगा तब उसमें बताऊँगा कि किस प्रकार से पौधे अपने शरीर से उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालते हैं। अब आते हैं हम उत्सर्जन पदार्थ के बारे में। तो जान गए कि क्या क्या उत्सर्जन पदार्थ होता है। इन उत्सर्जित पदार्थों को जब कोई अंग बाहर निकालता है तो उसको बोलते हैं उत्सर्जी अंग। और जो जो उत्सर्जन क्रिया में भाग लेते हैं, जो जो अंग भाग लेते हैं, उन अंगों से मिलकर बने समूह को हम लोग कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। और इसी प्रकार से उत्सर्जित पदार्थ जो निकलता है, जो निकालने की अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं उत्सर्जन। तो अब हम थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान देते हैं कि ये उत्सर्जन क्या है, कैसे है, इससे क्या काम होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर बोर्ड पर हमने देखा उत्सर्जन तंत्र के बारे में मैंने लिखा है कि मानव शरीर में बनने वाले अपशिष्ट अर्थात बेकार पदार्थ को बाहर निकालने वाली व्यवस्था को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। और ये उत्सर्जन तंत्र का काम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। शरीर में जो उत्सर्जित पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे उत्सर्जित पदार्थ को निकालने का कार्य करते हैं। अर्थात शरीर में यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिन जैसे विषैले अपशिष्ट पदार्थ के साथ साथ जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट, फास्फेट इत्यादि को निकालना, यह है उत्सर्जन का कार्य होता है। दूसरा कार्य है जल तथा लवण का हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखना, इसके साथ साथ रक्त को शुद्ध करना और शरीर के तापमान और पीएच संतुलन बनाने में सहायता करना, यह है उत्सर्जन तंत्र का मुख्य काम। अब आते हैं मानव शरीर में सबसे मुख्य अंग जो होता है किडनी होता है निकालने का, अर्थात उत्सर्जित पदार्थ को निकालने का सबसे मेन अंग है किडनी। तो थोड़ा सा किडनी के बारे में समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे, लेकिन बाद में इसका विस्तार से हम बताएंगे। तो किडनी जो होता है रक्त को छान करके पेशाब बनाता है और यूरिया आदि अपशिष्ट को निकालता है, रक्त में लवण जल का संतुलन करता है और वृक्क के
ये 3 अंग और भी हैं, जैसे मुख्य वाहिनी, जिसके द्वारा वृक्क से पेशाब का मूत्राशय में ले जाना, मूत्राशय अर्थात यूरेटरी ब्लैडर, पेशाब को अस्थायी रूप से ग्रहण करना, मूत्र का मार्ग अर्थात यूरेथ्रा, मूत्र को समय समय पर बाहर निकालना। ऐसे तो ये मेन अंग होता है, लेकिन हमारे शरीर में कुछ और भी अंग हैं जो उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालते हैं। जैसे फेफड़ा हुआ, फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और बलगम को बाहर निकालने का काम करता है। इसी प्रकार से हमारी त्वचा है, त्वचा भी पसीना के रूप में उत्सर्जित पदार्थ को निकालता है, लवण निकालता है, सोडियम निकालता है, इत्यादि तरह में अपशिष्ट पदार्थ को हमारा त्वचा निकालता है। त्वचा के साथ साथ हमारा यकृत भी निकालता है। यकृत क्या करता है कि अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, यूरिया में बदल करके किडनी को दे देता है, तो किडनी उसे बाहर निकालती है। तो इस तरह से ऐसे तो कहा जाए तो हमारे शरीर के जितने मैल निकलते हैं वह त्वचा के द्वारा निकलता है। ये साथ साथ कान में जो हम मैल निकालते हैं, जिसको मोम पदार्थ रहता है, मोमीय पदार्थ रहता है, कान में खोद कर, जिसको खोट कहते हैं, निकालते हैं, वो भी हमारा उत्सर्जीय पदार्थ है। हम हमारे ये क्या कहलाता है, हमारे नाक जो है, नाक से हम गंदगी निकालते हैं, वो भी नाक का गंदगी जो निकलता है वो भी क्या है, उत्सर्जी ही पदार्थ है। तो इस तरह से हमारे शरीर में अंग जो होते हैं बहुत ही उत्सर्जी पदार्थ को निकालते रहते हैं, जिसके द्वारा हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और यदि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमको अपने खान पान पर भी ध्यान देना होगा। यदि हम खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। अरे भाई, क्योंकि खान पान में ही सारे चीजें होते हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड निकले, चाहे आपका यूरिया निकले, चाहे यूरिक एसिड निकले, चाहे फास्फेट निकले, चाहे सल्फेट निकले, कुछ भी निकले, वो जो हमारे खान पान पर ही निर्भर करता है। और खान पान यदि हम शुद्ध लेते हैं तो शुद्ध तो कम निकलेंगे और कम उत्पन्न होंगे और शरीर क्या होगा, स्वस्थ रहेगा। तो आते हैं, देखते हैं थोड़ा आगे। तो इसको हम जान गए कि त्वचा क्या क्या निकालता है। पसीने के रूप में जल, लवण, थोड़े अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है। फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प को बाहर निकालता है। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है और विष का हरण करता है। और बड़ी आंत जो होती है वह जल का अवशोषण करके कायिक अर्थात अनपचे पदार्थ को वह बाहर हमारे मल द्वारा निकाल दिया जाता है। अब आते हैं मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, जब प्रोटीन पचता है तो उससे हर हाल में नाइट्रोजन निकलता है। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन को पचाने जब पचता है तो उससे हर हाल में क्या निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है। और ये नाइट्रोजन का अलग अलग फॉर्म है और उसी फॉर्म के अनुसार हर जीव अपना उसको उत्सर्जित अंगों से निकालते रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इस नाइट्रोजन के कई फॉर्म होते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया इत्यादि। अर्थात यूरिया तो हमारे सबसे ज्यादा निकलता है, 46% निकलता है। इसे फॉर्म को 4 भागों में बांट करके हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। जैसे यूरोटेलिक, तो यूरोटेलिक क्या है, जो जीव स्तनधारी होता है, जैसे जानवर हुआ और मनुष्य हुआ, और भी जैसे कुछ होते हैं, जैसे पक्षी में होते हैं चमगादड़, तो इस तरह के जो स्तनधारी होते हैं वे जो हैं, वे हमेशा यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, तो यूरिया निकालते हैं। जैसे मनुष्य है, पशु है। यूरिकोटेलिक जो होते हैं, जो जीव यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं, जो यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं यूरोकोटेलिक। तो यूरोकोटेलिक में कौन कौन आते हैं, तो ये आते हैं, पक्षी आता है और सरीसृप वर्ग आते हैं। तो सरीसृप वर्ग क्या होता है, तो सरीसृप वर्ग के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा समझा देते हैं। जो रेंग कर चलता है, रेंग कर चलने वाले, जैसे सर्प हुआ, कान खजूरा हुआ, कनगोजर हुआ, और इसी तरह से और भी आर्थ्रोपोडा, जितना आर्थ्रोपोडा में आते हैं वो भी होते हैं। और इसके साथ साथ ये ऐसे ऐसे जो करके चलते हैं सरीसृप वर्ग,
जो हाथों को फेर करके जैसे गिरगिट हुआ, छिपकली हुई, ये सभी मगरमच्छ हुआ, ये क्या है, सरीसृप वर्ग में आते हैं। तो सरीसृप वर्ग जितने आते हैं वो यूरिक एसिड का त्याग करते हैं। अमोनो अमोनोटेरिक अमोनोटेरिक जो जीव अमोनिया का त्याग करता है उसे अमोनोटेरिक के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कौन सा जीव आता है, तो इसमें जीव आता है मछली और कीट पतंग आते हैं। ग्वानिन जो होता है एक बेकार चीज होता है, इस बेकार चीज को केवल हम एक उदाहरण बता रहे हैं जिसमें मकड़ी आता है, यह निकालता है। इस प्रकार हम पौधों के बारे में आपको बता दी कि पौधा क्या क्या उत्सर्जित करता है, तो यहाँ पर हम लिखे भी हैं, इसको देख करके भी आप इसको समझ सकते हैं। और इस तरह से उत्सर्जित अंग के बारे में यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि फेफड़ा, यकृत है, त्वचा है, बड़ी आंत है, गुर्दा है, यहाँ भी लिखे हुए हैं, इधर भी लिखे हुए हैं, और यहाँ भी थोड़ा सा लिख दिए हैं। उत्सर्जन क्रिया हमने बता दिया है। उत्सर्जित पदार्थ जो होता है जल, वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, इस सब के भी बारे में मैंने बताया है। इसको इसलिए मैंने लिख दिया है कि हो सकता है कि आपको मेरी बातों से समझ में नहीं आए, तो आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और ले करके आप इसका अध्ययन अच्छी तरह से कर सकते हैं। और ये जो बनाए हैं, एक चित्र बनाए हैं, इसके पीछे में यही ब्रिक है, और ब्रिक के बारे में मैं अच्छा से अगले चैप्टर में आपको बता दूंगा कि किस तरह से यह कार्य करता है। थैंक यू।